तो दोस्तों वैसे तो एक तरफ जहां मिल्की मिस्ट आईपीओ में अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था एंड कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन यानी लास्ट दिन है, वहीं दूसरी तरफ धूत ट्रांसमिशन एंड इवन दोस्तों मोल बायो के आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन था। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिरकार दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि कल अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है यानी लास्ट दिन है तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करने से क्या हमें इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग मिलेगा या फिर दोस्तों हमारा अलॉटमेंट चांस क्या रहेगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों एक साथ बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है तो हमें तो सब में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, कुछ आईपीओ को हमें अवॉइड भी करनी चाहिए। हमें केवल उसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमारा अलॉटमेंट चांस बेटर हो एंड जिसमें दोस्तों हमें अच्छा खासा लिस्टिंग मिल सके। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसके फाइनल डिसीजन के बारे में एकदम से डिटेल में बात करने वाले हैं कि हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि जो लोग इसमें अप्लाई किए हैं उनका अलॉटमेंट चांस क्या रहेगा, इसका अलॉटमेंट हमें कब कहां और कैसे चेक करनी चाहिए, सब कुछ हम लोग आईपीओ के बाद वाली प्रोसेस को दोस्तों हम लोग एकदम से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मिल्की मिस्ट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि हमारा इसमें फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल अभी हम लोग इसके लेटेस्ट डिमांड के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 13 से 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 13 से 15% के हिसाब से देखा जाए तो वही लगभग आपको पर लॉट पे 2000 रुपए से लेके 2500 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि आज सुबह तक तो हमें इसके ग्रे मार्केट में लगभग 17 से 18% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा था, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 13 से 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी पहले के मुकाबले इसके ग्रे मार्केट में दोस्तों हमें डिमांड जो है वो कम देखने को मिल रहा है। एंड वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कंपनी जो है वो एंकर की तरफ से अच्छा खासा जो फंड है वो दोस्तों रेज कर चुकी है। आईपीओ का साइज ही लगभग 1553 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 465 करोड़ का जो फंड है वो ये कंपनी ऑलरेडी एंकर के द्वारा रेज कर ली है। एंड बात कर ले दोस्तों इसके एंकर बुक के बारे में तो फिलहाल इसका एंकर बुक दोस्तों दूसरे आईपीओ के मुकाबले उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक आप इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को अभी तक फिलहाल दोस्तों ठीक ठाक मिल चुका है। QIB कोटा 69%, HNI कोटा ऑलमोस्ट 3.75 टाइम्स के आसपास तक, जबकि अगर बात कर ले रिटेल के बारे में तो रिटेल कोटा इस आईपीओ का ऑलरेडी 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी टोटल अभी तक इस आईपीओ को दूसरे दिन तक 2.3 टाइम्स के आसपास तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। हालांकि दोस्तों आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 1500 करोड़ के आसपास है एंड दूसरे दिन भी लगभग इसको 2.3 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, जो कि बिल्कुल दोस्तों ठीक ठाक माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल अभी जो QIB का कोटा है वो ऑलमोस्ट 69% के आसपास ही भरा हुआ है। यानी QIB का जो कोटा है वो अभी पूरा भी नहीं भरा हुआ है। हालांकि किसी भी आईपीओ में QIB का जो कोटा है वो दोस्तों उसमें अच्छा खासा तीसरे दिन ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है एंड उम्मीद है दोस्तों कि इसमें भी हमें कल काफी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इसके QIB कोटा में इवन दोस्तों 50 टाइम्स के ऊपर हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तब तो इस आईपीओ में हमें इवन ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। हालांकि QIB कोटा अगर 50 टाइम्स के नीचे सब्सक्राइब होता है तो मे भी इसका लिस्टिंग भी थोड़ा सा कम प्रीमियम पे देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो दोस्तों फंडामेंटल तो इवन कंपनी का आपको बेटर देखने को मिलेगा, बट कंपनी के ऊपर दोस्तों डेट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात कर ले इसके वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों कंपनी जो है वो अपने पीर के मुकाबले वैल्यूएशन भी हाई रखी हुई है। इसलिए जिनको भी दोस्तों छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस चाहिए यानी लगभग 8 से 10% के आसपास का लिस्टिंग गेंस चाहिए वो लोग तो इस आईपीओ में दोस्तों बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों जिनको अप्लाई नहीं करना है वो इसको अवॉइड करके इवन सिप रॉकेट एंड इवन दोस्तों बिहारी लाल के आईपीओ पे फोकस कर सकते हैं। जी हाँ, परसों बिहारी लाल आईपीओ का एंड इवन सिप रॉकेट में अप्लाई करने का आखिरी दिन है, तो मे भी आप इसको अवॉइड करके इवन सिप रॉकेट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोस्तों इवन बिहारी लाल के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मे भी इन सब आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस कम रहेगा। बट दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों में इवन आपको लिस्टिंग काफी बेटर देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जिनको ज्यादा लिस्टिंग की जरूरत है, जिनको ज्यादा लिस्टिंग चाहिए वो इवन सिप रॉकेट एंड इवन बिहारी लाल के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मिल्की मिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको छोटा मोटा लिस्टिंग चाहिए यानी 8 से 10% के आसपास का लिस्टिंग चाहिए एंड अच्छा खासा अलॉटमेंट भी चाहिए तो मे भी आप
मिल्की मिस्ट के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिल्की मिस्ट में आपको अच्छा खासा अलॉटमेंट चांस भी देखने को मिल जाएगा एंड ठीक ठाक दोस्तों 8 से 10% के आसपास आपको लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। सो जिनको लिस्टिंग गेंस चाहिए उन्हें तो दोस्तों परसों सिप रॉकेट एंड इवन बिहारी लाल के आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। बाकी बस जिनको अलॉटमेंट के साथ छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस चाहिए वो दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ में जा सकते हैं। बाकी बात अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो दोस्तों मैं मिल्की मिस्ट आईपीओ में पूरी तरह से अप्लाई तो नहीं करूंगा। जी हाँ, जैसे धूत आईपीओ में फुल फोर्स के साथ अप्लाई किया था वैसे तो दोस्तों मिल्की मिस्ट में मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा अप्लाई करूंगा मिल्की मिस्ट में, बाकी जो है वो सिप रॉकेट में अप्लाई करूंगा एंड कुछ दोस्तों बिहारी लाल में अप्लाई करूंगा। बाकी जिनको एक दो ही अप्लाई करना है वो इवन दोस्तों मिल्की मिस्ट में भी कर सकते हैं एंड या फिर आप सिप रॉकेट या फिर बिहारी लाल में भी कर सकते हैं। सिप रॉकेट में एंड बिहारी लाल में थोड़ा सा आपको लिस्टिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, मे बी उसमें कहीं आपको अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों कम दिखेगा। इसलिए आप मिल्की मिस्ट में अप्लाई करने वाले हैं या फिर सिप रॉकेट या फिर बिहारी लाल में अप्लाई करने वाले हैं वो भी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब बात कर ले इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसका जो टोटल साइज रखा गया था वो 3066 करोड़ के आसपास रखा गया था, जबकि मॉल बायो का टोटल साइज लगभग आपको 940 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। एंड इस हिसाब से अगर इन दोनों का सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो धूत को टोटल सब्सक्रिप्शन वही लगभग आपको 75 टाइम्स के आसपास तक देखने को मिल रहा है, जिसमें QIB कोटा 209 टाइम्स के आसपास तक, HNI कोटा वही ऑलमोस्ट 53 टाइम्स के आसपास तक। एंड इवन अगर बात कर ले दोस्तों रिटेल के बारे में तो रिटेल कोटा वही ऑलमोस्ट 8.3 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है नंबर ऑफ शेयर वाइज। अगर बात कर ले रिटेल कोटा में एप्लीकेशन वाइज तो वही ऑलमोस्ट 6.6 टाइम्स के आसपास तक, यानी आप मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ है। बट वहीं अगर बात कर ले इवन इसके बिग HNI एंड इवन दोस्तों स्मॉल HNI के बारे में तो बिग HNI तो इसका लगभग आपको 12 टाइम्स के आसपास तक यानी 12 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों स्मॉल HNI के बारे में तो स्मॉल HNI इस आईपीओ का वही ऑलमोस्ट 39 टाइम्स के आसपास तक यानी 39 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है इसका स्मॉल HNI। एंड इस हिसाब से इसका अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो सबसे अच्छा जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों इवन आपका रिटेल कोटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, किसी 6 लोगों में से किसी 7 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट इवन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ऐसे बात कर ले दोस्तों तो किसी 13 लोगों में से किसी 2 को इस आईपीओ का ईजी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, जबकि बिग HNI में किसी 12 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। जबकि बात कर ले स्मॉल HNI के बारे में तो स्मॉल HNI में दोस्तों अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। जी हाँ, 39 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रे मार्केट में अभी इसके वही लगभग आपको 30 से 32% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों अगर जिसको भी अलॉटमेंट मिलता है उन्हें तो इस आईपीओ में काफ़ी बेटर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों मॉल बायो के बारे में तो इस आईपीओ को टोटल वही लगभग 70 टाइम्स के आसपास तक यानी 70 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात कर ले QIB कोटा के बारे में तो QIB कोटा इसका वही ऑलमोस्ट 186 गुना यानी 186 टाइम्स के आसपास तक, जबकि HNI कोटा इस आईपीओ का 49 टाइम्स यानी ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। बात कर ले रिटेल कोटा के बारे में तो रिटेल कोटा ऑलमोस्ट ऐसे देखा जाए तो शेयर वाइज 13 गुना के आसपास तक भरा हुआ है, जबकि इवन एप्लीकेशन वाइज इस आईपीओ को लगभग 11 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, वो भी दोस्तों रिटेल कोटा में। एंड बात कर ले वैसे अगर स्मॉल HNI एंड इवन दोस्तों बिग HNI के बारे में तो स्मॉल HNI इस आईपीओ का लगभग 46 टाइम्स के आसपास तक यानी 46 गुना के आसपास तक भरा हुआ है, जबकि दोस्तों बिग HNI इस आईपीओ का वही 10 टाइम्स यानी 10 गुना के आसपास ही भरा हुआ है। यानी अगर इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में बात कर लें तो दोस्तों रिटेल में से किसी 11 में से एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। जबकि बात कर ले स्मॉल HNI के बारे में तो स्मॉल HNI में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना दोस्तों काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, 46 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों स्मॉल HNI में। बात कर ले बिग HNI के बारे में तो किसी 10 में से एक को अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा इवन दोस्तों बिग HNI में। यानी इसमें जो सबसे बेटर अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों आपको इवन बिग HNI में देखने को मिल जाएगा, जिसमें 10 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर इसके भी ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके भी ग्रे मार्केट में वही लगभग 17% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईजी इस आईपीओ में लगभग आपको 2000 रुपये से लेकर 2500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अब तो कल देखना होगा कि दोनों में से किस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिलता है, किस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है। जैसी आपकी लक होगी वैसे दोस्तों आपको इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब कि इसका अलॉटमेंट आपको कब, कहां और कैसे चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों का अलॉटमेंट जो है वो आपको कल रात में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इन दोनों का अलॉटमेंट इवन आपको केफ इनटेक के साइट पे देखने को मिलेगा।
हालांकि दोस्तों एक साथ दो आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा कल के फिनटेक पे, तो मे भी एक आईपीओ का अलॉटमेंट जल्दी देखने को मिल सकता है एंड मे भी दोस्तों एक आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो 12 बजे के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मे भी मोल बायो का आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो 8 बजे के आसपास तक देखने को मिल सकता है, 10 बजे के आसपास तक। एंड मे भी दोस्तों दूध का जो अलॉटमेंट है वो आपको कल रात में 12 बजे के आसपास तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी एक साथ एक रजिस्टर पे किसी मल्टीपल आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो मे भी दोस्तों उस दिन हमें थोड़ा सा लेट देखने को मिल सकता है अलॉटमेंट। इसलिए उम्मीद है कि दूध का जो अलॉटमेंट कल आएगा वो दोस्तों देर रात तक ही देखने को मिलेगा। बाकी बात वैसे तो मैं इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड वैसे दोस्तों अगर बार बार आपको साइट विजिट नहीं करना है तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे ही इसका अलॉटमेंट आता है वहां पे तुरंत अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों आगे का जो भी अपडेट होगा इन सब आईपीओ को लेकर वो मैं आगे आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने की कोशिश करूंगा। एंड वैसे आज ऑलरेडी टेक्नोक्राफ्ट एंड इवन लीप इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, तो देखते हैं इवन टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ में किसको अलॉटमेंट मिलता है एंड इवन दोस्तों लीप इंडिया में किसको अलॉटमेंट मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही सीमित रखते हैं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में एंड उस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। मैं भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों आगे और भी तमाम बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। स्टिल आप उन सब आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं, जैसे सिप रॉकेट आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन वीडियो को टैप करके इवन आप सिप रॉकेट आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है एंड इवन दोस्तों कंपनी का बिजनेस कैसा है।